सुबह सुजलो एनर्जी लिमिटेड में एक बार फिर से वही चीज हुई जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा चिढ़ है। और अब तो सच में अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो भैया मुझे भी थोड़ी बहुत दिक्कत यहां पर होने लगी है कि यार कंपनी बार बार एक ही चीज समझते हैं क्या है यहां पर। लेकिन आज शाम को 7 बजे मैं आपके साथ एक क्वेश्चन एंड आंसर यानी क्यू एंड ए एक वीडियो लेने वाला हूं क्यू एंड ए पर 7 बजे शाम को मेरे इसी यूट्यूब पर। तो आपकी जितनी भी क्वेरीज है, क्वेरी मतलब कि आप कुछ पूछना चाहते हो, कोई सवाल आपके हैं, अगर आप कुछ भी पूछना और कोई भी सवाल आपके हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो। मैं आपका स्क्रीनशॉट मेंशन करने के साथ में आपका जवाब शाम को 7 बजे इस वीडियो के अंदर दे दूंगा क्यू एंड ए वीडियो में। तो जो भी आपका सवाल है उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। देखो यार, ये सब मत पूछना कि इसका टारगेट क्या होगा, उसका टारगेट, ये सब चीजें नहीं चलेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मार्केट्स को लेकर के आपकी क्या इशू है या कंपनीज को लेकर के आपकी क्या इशू है वो आप यहां पर कमेंट में लिख सकते हो। तो आपके सभी सवालों के जवाब आपको शाम को 7 बजे इस क्यू एंड ए के वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो फटाफट से कमेंट करना शुरू कर दो, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहली खबर पे। Q1 की डेट कंपनी ने कल के दिन अनाउंस कर दी थी। 12 अगस्त कंपनी की Q1 की डेट है। तो कंपनी नंबर्स कैसे दे सकती है, जून के क्वार्टर में क्या पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है कंपनी के नंबर्स में, यानी कि इनकम, प्रॉफिटेबिलिटी, ओपीएम परसेंटेज, टैक्स परसेंटेज, ये टोटल 4 चीजें कंपनी Q1 में किस तरह की देती है, इसका प्री एनालिसिस मैं आपके साथ ऑलरेडी चैनल पर ले चुका हूं। प्लीज जाकर के देखना, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। अब जिस चीज से सबसे ज्यादा चिढ़ है रिटेल इन्वेस्टर्स को भैया वो है ESOP, यानी कि एक बार फिर से एम्प्लॉइज को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर लेकर के कंपनी ने क्या देने की सोची है। यहां पर एक बार फिर से देख लो भैया, यहां पे एक बार एक्सरसाइज प्राइस पर इक्विटी शेयर हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 2 यहां पर कंपनी को मेंशन किया है। ऑप्शंस, एक्सरसाइज, ग्रांट डेट यहां पर कंपनी ने बता रखी है। तो जो जो चीजें अभी तक हुई हैं उस ESOP के बारे में कंपनी ने यहां पर बताया है। और ESOP लगातार इस कंपनी में देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट साल में 1 से 2 बार देखने को मिल ही जाता है, एक बार तो दिखता ही है ESOP, ठीक है। तो एम्प्लॉइज को यहां पर जो दिया जाता है उसको ESOP कहते हैं। इस पर मैं बहुत ज्यादा डिटेल्ड में वीडियोस पहले भी ले चुका हूं सुजलो एनर्जी पर, इसी चैनल पर। तो अगर आप चाहो तो मेरे चैनल पर जाकर के सर्च कर सकते हो ESOP सुजलोन, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी। तो भैया रिटेल इन्वेस्टर्स को सुजलोन में सबसे ज्यादा चिढ़ ESOP से ही है, और जो भी चीजें ज्यादातर एम्प्लॉयज को दी जा रही है उससे है। कंपनी में इन्वेस्टर्स को कुछ नहीं दिया जा रहा, जैसे कि हम लोग, इससे सबसे ज्यादा दिक्कत इन्वेस्टर्स को यहां पर अभी भी बनी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या मानना है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड को लेकर के, एक बार उसको भी यहां पर समझ लेते हैं। तो भैया एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है कि आने वाले 3 से 6 महीने, लंबा टाइम है ये, यस लंबा टाइम है, 3 से 6 महीने सुजलॉन आपको यहां देखने को मिल सकता है। अब भैया 3 से 6 महीने, अभी हम कहां पर हैं, अभी लगभग हम कहां पे सुजलॉन में 62-64 के आसपास है। 62-64 से अगर 3 से 6 महीने भी सिर्फ इतना ही बूम देखने को मिल सकता है तो भैया ये तो एक कंसर्न हो गया ना। लेकिन इस पर इन्होंने यहां पर कुछ पॉइंट्स भी मेंशन करे हैं कंपनी के प्रोजेक्ट्स को लेकर के, ठीक है। तो कंपनी के प्रोजेक्ट्स जैसे कि इन्होंने मेंशन किया, साइटिंग द कंपनीज स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग to leverage favorable trends in India's renewable energy sector supported by improved execution capabilities and a robust order book। अब देखो ऑर्डर बुक कंपनी की स्ट्रांग है। एक्सिस बैंक ने, एक्सिस सिक्योरिटीज ने ये पॉइंट मेंशन किया है कि क्यों आने वाले 3 से 6 महीने में आपको इतनी रन देखने को मिलेगा सुजलॉन में। इसके लिए इन्होंने यहां पर मेंशन किया है कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो काफी स्ट्रांग है। विद दैट इन्होंने एक पॉइंट और मेंशन किया है जो कि काफी टाइम से सुजलॉन में कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा था किसी भी मार्केट एक्सपर्ट से, वो है इंप्रूव्ड एक्सिक्यूशन कैपेबिलिटीज, यानी कि जितने प्रोजेक्ट कंपनी पे आ रहे हैं, जितने ऑर्डर कंपनी पे आ रहे हैं, उसको किस तरह से, कितनी तेजी से एग्जीक्यूट कर रही है कंपनी। ये पॉइंट बहुत रेयर मार्केट एक्सपर्ट्स ने यहां पर यूज करा है, और एक्सिस सिक्योरिटीज ने ये पॉइंट को यहां पर हाईलाइट करते हुए कहा है कि इंप्रूवमेंट यही देखने को मिल रही है एग्जीक्यूशन के अंदर। तो ये अच्छा साइन अगर ये इंप्रूवमेंट है तो, क्योंकि 2024 से मिड से लगभग लगातार यही कंसर्न बना हुआ है सुजलो एनर्जी लिमिटेड में। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑर्डर की कोई दिक्कत नहीं कंपनी में, भर के ऑर्डर, और अभी पिछले ही हफ्ते कंपनी को एक ऑर्डर भी मिला था जिसके बाद बड़ी रिकवरी देखने को मिली सुजलोन में, बट उसके बाद फिर से फीका ही देखने को मिला। रीजन आपको पता ही है कि 66 आपका फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस है,
62 हमने सपोर्ट मार्क किया था, तो वही चीज आपको वापस से देखने को मिली है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए चार्ट पर आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो, सारी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएंगी। वॉल्यूम कल के सेशन में आपके पास 5 करोड़ था और डिलीवरी 49% थी, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर आए, यानी कि लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी कहीं ना कहीं एंटिटीज कल आती देखने को मिली है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में। अभी मिड डे में लगभग 1-1:15 बजे के आसपास आप 4 करोड़ के वॉल्यूम पे हो और डिलीवरी कितनी बनी हुई है अभी आपके पास मिड डे में, अराउंड 47.10% की, जो कि ज्यादा है। तो क्या हमें इससे भी ज्यादा चाहिए? इतनी डिलीवरी चल जाती है, वीकली मंथली बेस पर हाई चल जाता है, अच्छी बात है। लेकिन भैया सेलर आपके अभी भी बहुत एक्टिव है, स्टिल 98,80,000 शेयर अभी भी सेल पर है और मात्र 36,35,000 आपके पास बायर अभी भी बहुत कम है सुज़लोन में इन कंपैरिजन विद सेलर। एफएनओ के अंदर कंपनी यहां पर आई है, उसके दिक्कत कितनी देखने को मिल सकती है? एफएनओ के अंदर आपको बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी तो देखने को मिलेगी डेफिनेटली, लेकिन एक्सपायरीज बहुत मैटर करती है वहां पे। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले फ्यूचर के अंदर इस एफएनओ के साथ में कंपनी जब यहां पर चलेगी। 49.7 का एनएफआई है, 52.2 का आरएसआई है। तो ये था अभी सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर प्रेजेंट कंडीशन। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते अगले वीडियो में।